सारे भाइयों को। तो भाई पूजा हुए हो गए 2 दिन, ठीक है। और घर के छोटे लड़के का काम, चाहे पूजा हो चाहे शादी हो चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो, घर के छोटे लड़के का काम यही है। लास्ट में जो भी फालतू का काम बचेगा वो तुम ही करना है सारा का सारा। अब ये टेम्परेरी टेंट बनाए थे यहाँ छत के ऊपर, ताकि धूप वूप ना लगे और पूजा ढंग से हो जाए। सब रिश्तेदार नातेदार को लाना, ले जाना, मिठाई लाना, सामान लाना, सारी चीज़ें करना छोटे लड़के की जिम्मेदारी। खाली पैसे देने की जिम्मेदारी बड़े भाई की, बाकी सारा काम छोटे भाई की जिम्मेदारी है। अब सारे रिश्तेदार नातेदार तो चले गए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को करना पड़ रहा है काम है। क्या निकाल दिया, सब निकाल के दे दिया। अब आराम से, अब 3 दिन बाद मिला आराम भाई। वैसे तो आराम करता रहता ही हूँ, अब थोड़ा और आराम की ज़रूरत है। 3 दिन में इतना शरीर टूट गया भाई काम करते करते। सबसे भारी ना लाना ले जाना हो जाता, सामान बार बार एक एक सामान भाग भाग के लाना। कई बार सामान भूल भी जाता है, कई बार एक दुकान पे सामान मिलता भी नहीं है, तो 2-3 दुकानों पे सामान लाने जाना पड़ता है। उसके बाद जाके भाई अब जाके शांति मिली है थोड़ा सा। और ये भाई घर का थोड़ा सा डेकोरेशन मैं अब दिखाने का टाइम मिला, वरना मैं अभी तक दिखा भी नहीं पाया। वो पूरा का पूरा ये डेकोरेशन है, ठीक है। ये भी सब मैंने ही की थी भाई, कोई और नहीं आया था करने के लिए। सबकी सब मैंने करके अब मिडिल क्लास घरों में ये होता है, चुपके ही रहते हैं, हम निकाल के रखते नहीं है भाई। अब इसका निकाल के करेंगे भी क्या, सब ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पड़े रहने से अच्छा ही चुपके ही रहेंगे जब तक हो सकता है इसमें अगला कोई फंक्शन भी निपट जाए, किसी की शादी ब्याह मुंडन आ जाए ना बीच में, वो सब भी निपट जाएगा इसी में, ठीक है। और भाई यार आप वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन भाई आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ठीक है। और कोई भी चीज़, अभी मैं बाहर तो निकल नहीं पा रहा घर की वजह, घर में थोड़ा काम वाम कर रहा था। अभी तो मैं बाहर कहीं निकला नहीं हूँ, निकलूँगा तो वहाँ की भी वीडियो शूट होगी। और अपना जॉब वॉब का भी अभी खाली, जो लास्ट मैंने कंपनी में जो फ्लिपकार्ट वाले से तो हट गया था, यहाँ वाली के था, क्या नाम था तुम्हारा, नीलोन्स कंपनी में बात हुई है। नीलोन्स से अचार वचार की कंपनी, काफ़ी चीज़ें बनाती है नीलोन्स, ठीक है। मेन उसका अचार वचार का ही काम है। तो उस कंपनी की मैंने थोड़ा बात की है, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बात हुई है। जैसे ही वहाँ पे अभी कुछ दिनों में ना वैकेंसी निकलेगी एक आध। मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो गांव जाएगा, तो वहाँ पे उसकी जगह मैं रहूँगा कुछ दिन। अभी तो टेम्परेरी है, लेकिन जब तक कोई नहीं मिला तब तक टेम्परेरी ही कर लूँ, बहुत है यार, तब तक करूँगा। अगर उनको काम अच्छा लगा तो हो सकता है परमानेंट भी हो जाओ, इस एरिया में नहीं किसी और एरिया में, ठीक है। बाकी इस काम में मेरे को ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी है। खाली दिक्कत यह है कि नई मार्केट दे देते ना ये, जैसे मैंने लोकल मार्केट की है, अब उन्होंने किसी और मार्केट में भेज दिया, तो वहाँ कुछ दिन सेटल होने में दिक्कत होती है, जैसे हर काम में होती है यार, कुछ दिन सेटल होने में दिक्कत होती है, वैसे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मैं लगूँगा आगे, देखो जब भी फ़ोन आ जाए। मैंने परसों पूजा के एक दिन पहले वहाँ से बात हुई है, तो उन्होंने बोला भैया 2-4 दिन रुक जाओ, जैसे ही होगा हम आपको कॉल करेंगे, सामने से बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है। बाकी मैं सिर्फ उसी के इंतज़ार में नहीं बैठा, अगर कोई अदर जॉब भी आती है तो मैं बात करूँगा, और अगर बेटर रहा तो मैं लग जाऊँगा भाई। जब तक मेरे को पास कुछ नहीं है, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है भाई, खाली बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी ये मत बोलना भाई अभी खाली बैठा हूँ, अभी मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है ना, इतना सारा देखने दाखने में लग रहा होगा, मैंने सारा हटा दिया, उसके बाद आपको थोड़ा वीडियो दिखाई है। थकान के मारे वीडियो भी नहीं बना पा रहा था वहाँ पे। अब सारा वारा काम करके आके अब मैं शांति से बैठा हूँ, सुबह से लगा हुआ था, अभी शांति से बैठा हूँ। अब थोड़ी देर आराम करूँगा, हो सकता है तो शाम को रैपिडो चलाने चला जाऊँ, नहीं फिर मैं कल से अपना दोबारा डेली रूटीन फॉलो करूँगा। डेली रूटीन क्या ही है यार, अभी मेरा कोई डेली रूटीन बना नहीं है, बस खाली यही है कि एक ना एक इंटरव्यू पे चले जाओ, या फिर बाहर का कुछ, घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, बाहर का थोड़ा कुछ देखूँगा जाके, काम वाम रैपिडो चला लूँगा, कुछ पैसा तो आएगा ही आएगा, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बस ये खुद को हिम्मत दे रहा हूँ, ये बोल के ये खुद को हिम्मत हो रही है कि भाई बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। 10 बार बोलूँगा ना तो खुद में हिम्मत आ जाएगी, बाहर चला जाऊँगा। और दुख खबरी ये है कि पूजा के जिस दिन पूजा थी उसी दिन यहाँ पे हमारी टीवी लगी हुई थी, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, अपने आप ही चलते चलते बंद हो गई, इसका और ख़र्चा भरना पड़ गया।
जब वैसे खर्चे जब इंसान के पास ये होता है, तो बंदा अगर मान लो बाई चांस जॉब पे नहीं जा रहा, तो ये है कि जॉब पर अगर नहीं जा रहा, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसका और पैसा खर्चा होता है किसी न किसी बहाने से। कभी फ़ोन ख़राब हो गया, कभी और कोई दिक्कत आ गई, तो उसका पैसा और खर्चा होता जाता है और जल्दी जल्दी। अब ये है घर में पूजा पाठ में मैंने तो मान ले 0 पैसा लगाया, बिल्कुल 0। घर वालों ने जो भी पैसा लगाया अब इसके ऊपर भी वही पैसा लगाएंगे, टीवी के ऊपर भी। पिछली बार एक बार टीवी डैमेज हुई थी तो मेरी जेब से पैसा कटा, तब मैं जॉब कर रहा था, तब मेरी जेब से पैसा कटा था। 5,000 रुपये की डिस्प्ले लगवाई थी इसकी 32 इंच की। अब यहाँ पे जो भी लगे 1,000-1,200 खर्चा, वो घर वालों की जेब से जाएगा। बाकी जैसा भी होगा भैया, कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। अगर रात को रैपिडो चलाने जाऊँगा तो रैपिडो में भी आपको सारी चीज़ें दिखा दूँगा, दोबारा समझा दूँगा। वीडियो तो बनाना ही है भाई, ठीक है। दिन खाली नहीं जाने देने, खाली इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बीच बीच में। बाकी जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट करते रहना। आगे अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी। अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है इसलिए अच्छी वीडियो नहीं आ पा रही। बाकी जैसा भी हो, कुछ अच्छा बुरा जो भी सजेशन हो मेरे को कमेंट में लिख देना। बाकी जय हिंद, जय भारत, राम नाम भाई।